हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। आ, आज हम लोग फिर वापस आए हैं अंडरस्टैंडिंग गॉड के एक नए एपिसोड में। प्रीवियस एपिसोड में मैंने डिस्कस किया सोल के बारे में। उसके साइंटिफिक एविडेंसेस थोड़े कलेक्ट किए और ये केस पुट फॉरवर्ड किया कि सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज से सोल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम लोग को शास्त्र से पता चलता है सोल के बारे में। तो जैसे हम लोग को शास्त्र में सोल के बारे में पता चलता है, शास्त्र में हम लोग को एक और चीज के बारे में पता चलता है जो ये कर्म सिद्धांत। सो कर्म सिद्धांत आई थिंक इंडिया में तो बहुत लोग जानते होंगे कर्म सिद्धांत क्या है। एंड आई थिंक भाई सिंस इंडियन नॉलेज हर जगह स्प्रेड करता है, सो विदेश में भी काइंड ऑफ सबको एक कर्मा कह के आइडिया है। तो मतलब बेसिक प्रिंसिपल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब एक कॉस्मिक जस्टिस है काइंड ऑफ, जिस जो मतलब जैसा करते हो वैसा भरवाता है तुमको, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा मिलता है। तो अब इस चीज को प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड दैट्स इनके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है। बट तब भी आज इस वीडियो के साथ और इनफैक्ट मैं आने वाले सीरीज में पहले तो इस वीडियो में मैं कर्म के सिद्धांत को, सॉरी पहले कर्म क्या है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। फिर मैं उसके साइंटिफिक प्रूफ्स पे आऊंगा। और फिर मैं कॉमन क्वेश्चंस लूंगा जो कर्म के सिद्धांत के ऊपर है, ताकि उसके थ्रू मैं कर्म का सिद्धांत समझा पाऊं। सो आज का इंटेंशन है कर्म को समझना कि ये कर्म होता क्या है। सो स्टार्ट करते हैं श्री हरि का नाम लेके। ओके। सो कर्म इज द लॉ ऑफ मॉरल कॉसेशन। सो होता क्या है कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, एक्शन, हम लोग ह्यूमंस कर रहे हैं, कोई पेड़ पौधा कर रहे हैं, जो भी जिनको भी फ्री विल है, मतलब जो भी सोल है, जिनके पास भी सोल है, उन सबके पास एक फ्री विल है। तो वो लोग कर्म करते हैं अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से। तो जब हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि जैसे जैसे फ्री विल बढ़ता है उसी तरह से कर्म करने का लिमिटेशन ही बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज सारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो सब एक लिमिटेड तरीके से बंधे हुए बाय नेचर। उनके पास फ्री विल है पर वो फ्री विल लिमिटेड है। सिमिलरली आप प्लांट्स, पेड़ पौधों को देखो, मतलब वो लोग एक ही जगह खड़े रहते हैं सालों साल तक, पेड़ बस बढ़ते रहता है। एंड यू सी, मतलब उनके पास भी लाइफ है, पर उनका फ्री विल और जो एक्शंस है वो बहुत लिमिटेड है। सो हम लोग ये समझने का कोशिश होना चाहिए कि ये सिर्फ अर्थ में ही नहीं, डिफरेंट प्लैनेटरी डायमेंशंस में जितने भी क्रिएचर्स हैं सबके पास ये है कि जो भी करोगे उसका एक रिएक्शन डेवलप होगा। तो ये जो रिएक्शन है, जो जो भी हम लोग करते हैं वो कर्म की तरह संचित होते रहता है। मतलब आज हम सांस भी ले रहे हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बैठ के सो भी रहे हैं तब भी कर्म हो रहा है, सोने का कर्म हो रहा है। और वो कर्म का रिएक्शन रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। मतलब इसका विटनेस तो सोल ही होता है, क्योंकि सोल के अंदर भगवान बैठे रहते हैं। और ये ऐसे संचित कर्म एक्युमुलेट होते रहते हैं। और सिंस हम लोग के लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मतलब ये हम लोग का शायद हम लोग को लगता होगा एक ही जन्म है। बट आगे हम लोग रीइंकार्नेशन के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, रीबर्थ के बारे में। तो हम लोग ये रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली हम लोग इनफाइनाइट बर्थ ले चुके हैं, मतलब करोड़ों भी नहीं, इनफाइनाइट। मतलब एंड आई डिस्कस की इनफाइनाइट कैसे होता है, मतलब ये बर्थ्स। एंड ये रियलाइज करना कि ये इनफाइनाइट बर्थ्स का एक्यूमुलेटेड कर्म, अच्छा बुरा, मतलब सब जमा है एक बहुत बड़े डेटा सेंटर गोदाम टाइप के चीज में। मतलब आप ऐसा समझो कि सबका एक बहुत बड़ा मतलब फैसिलिटी बना हुआ है, जिसमें अंदर गोदाम पे गोदाम अपना कर्म का हम लोग को भोगना है। तो अब होता क्या है, इस गोदाम में जब भी हम लोग का जन्म होता है तो एक सिलेक्टेड कार्टून निकलता है। उसमें कुछ अच्छे कर्म बुरे कर्म जैसा हम लोग का इन्वेंटरी होगा वैसा ही हम लोग का कर्म निकलता है। और इसको सिलेक्शन जो हम लोग का बनता है वो एक लाइफ में होता है। तो जब एक बच्चा जैसे ही उसका कंसेप्शन होता है, मतलब माँ के पेट के अंदर, उसका लाइफ काइंड ऑफ ऑलरेडी अच्छे बुरे कर्म का वो पैकेट बन चुका है। देर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट नाउ। मतलब ये पैकेट बन चुका है। दिस इज द कार्ड्स जो उस ही हैज बीन डेल्ट विथ। एक साइंटिफिक कंसेप्शन ये है कि
सारी चीज आउट ऑफ रैंडमली बन गए। मतलब कोई मुकेश अंबानी के घर में आ गया तो रैंडमली आ गया, कोई सड़क पे पैदा हो रहा है वो रैंडमली पैदा हो रहा है, कोई गर्भ में ही मर गया वो रैंडमली है। तो मतलब काइंड ऑफ ये मतलब आई डोंट नो, साइंटिफिक कम्युनिटी अपने आप को इतना रैशनल बोलती है, बट ये क्वेश्चन नहीं करती है कि हर चीज के पीछे कॉज है, बिना कॉज का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर कोई कहीं जन्म ले रहा है वो रैंडम इफेक्ट तो नहीं हो सकता, वो किसी चीज का कॉज है। और इस कॉज का डिटेल हम लोग को शास्त्रों में मिलता है। तो आई थिंक ये साइंटिस्ट लोग को, जैसे इयान स्टीवेंसन हैज डन ए वेरी ग्रेट वर्क इन अंडरस्टैंडिंग दिस। आई थिंक और भी साइंटिस्ट, इनफैक्ट इंडिया में भी आईआईटीज में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं इस बारे में, एंड आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन प्रूविंग दिस फैक्ट। दो जैसे मैंने डिस्कस किया कि साइंटिफिक रिप्रोड्यूसिबिलिटी और फॉल्सिफाइबिलिटी पुनर्जन्म में नहीं है, पर चलिए पुनर्जन्म का मैं नेक्स्ट वीडियो पे ही फोकस करूंगा। अब तो हर जन्म में हम लोग का एक पैकेट बन के आ गया है। तो जो गोदाम था उसमें से पैकेट बना, ये हम लोग का जीवन है। अब ये जीवन कुछ भी हो सकता है। एक मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुआ बच्चा, एक अफ्रीका में कहीं होता है ना भूखमरी से, होता है ना पार करता हुआ चाइल्ड, कोई हो सकता है अफगानिस्तान में, होता है ना मतलब इम्पोवरिश्ड कंडीशन में कोई विमेन रहती है, कोई ऐसा हो सकता है जो बिना कुछ किए उसको सब कुछ मिलने वाला है। सो ऑल काइंड्स ऑफ जो अच्छे पूरे कर्म का हम लोग किए थे वो सब का सब पैक होके आ गया है हम लोग के पास ऑलरेडी। अब हम लोग के पास बस फ्री विल बचा हुआ है आगे इन कार्ड्स के साथ खेलने का। कार्ड्स ऑलरेडी हम लोग को मिल चुके हैं। अब ये बहुत ही बड़ा रिवील है जो हम लोग को कर्म के सिद्धांत से पता चलता है, एंड इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम लोग आज अच्छे कर्म करेंगे हम लोग के आगे के कार्ड्स भी सेट हो सकते हैं कि हम लोग को अब अच्छा अच्छा ही मिलेगा। सो इट्स ए मैसेज फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज अच्छे कर्म बढ़ाइए और अच्छे काम कीजिए ताकि आपके आगे की लाइफ भी सेट हो जाए। अ, अब नेक्स्ट इज आगामी, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि नए कर्म जो हम लोग करते हैं इस चॉइसेस लेके, क्योंकि भले ही हम लोग को कार्ड्स ऑलरेडी पहले से अपने जन्म के साथ डेल्ट हो चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो कार्ड्स हम लोग को मिले हैं वो उनको खेलना पड़ेगा। मतलब एंड दैट इज द आगामी कर्म। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अच्छे कर्म करके कुछ अपने पुराने पाप को खत्म कर दे, जैसे तपस्या करना, व्रत करना, तीर्थ स्थानों में जाना, तुरंत दान पुण्य करना, इन टाइप की अच्छी अच्छी चीजों से हो सकता है जो अपना पार्सल में आया था उसमें से एक दो कार्ड्स डिलीट हो जाए। नहीं तो भगवान की ग्रेस, भगवान इज द अल्टीमेट ओवरराइड जो कर्म के साइकिल से, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ माया है तो भगवान इस माया के ऊपर है। सो ही हैज द अल्टीमेट ओवरराइड ओवर दिस। तो अगर कोई बहुत ही पापी है, लगातार पाप कर रहा है और भगवान का उसके ऊपर कृपा आ गया तो उसको वहां से वो निकाल देंगे। सो इट्स एन अल्टीमेट ओवरराइड। भगवान का सेक्शन में हम लोग बाद में जाएंगे उनकी ग्रेस के बारे में समझने के लिए। अभी बस उनको इसको थोड़ा साइंटिफिक नेचर में रखना है, तो हम बस ये बताना चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंट साइकिल है रिएक्शंस और रिएक्शंस का प्रीवियस बर्थ में। अब लॉजिकली भी मैं और ये आगामी जो कर्म है जो हम लोग ये करते हैं आज, इससे हम लोग का आगे वाला लाइफ डिसाइड होता है। सो आप इसको ऐसे समझना चाहो तो ऐसे एक गाय को खूंटे से बांधते हो तो चल तो पाती है, पर उसका चलने का लिमिटेशन उसका सरकमफ्रेंस है, उस रोप का। तो काइंड ऑफ पहले से ही हम लोग के कार्ड्स डेल्ट है कि हम लोग कैसे घर में जन्म लेंगे, हम लोग की कैसा लाइफ पार्टनर होगा, हम लोग का एजुकेशन कैसा होगा, हम लोग क्या अरे अमीर होंगे या गरीब होंगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर काइंड ऑफ फिक्स्ड, एंड आई प्रूफ विथ यू ऑन द लेटेस्ट वीडियोस। एंड उसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गरीब घर में पैदा हुआ, वो मेहनत किया और होता है ना अपना लाइफ में आगे बढ़ा, ये हुआ आगामी कर्म। मान लीजिए किसी के साथ होता है ना बहुत बुरा हो रहा था एंड चीजें नहीं हुआ, उसने तपस्या की, उसने भगवान की भक्ति की और उस तपस्या उससे उसका कष्ट थोड़ा नलीफाई हो गया, मतलब हो सकता है उसको पूरा झेलना पड़ा होगा, मतलब वो कार्ड चला ही होगा जैसे उसको चलना था, बट होता है ना ही हैज बीन सेव्ड सम हाउ, होता है ना। तो ये रियलाइज करना होगा कि तीन टाइप के कर्म है। एंड डेट्स आप देखोगे कि आज बेस्ट एग्जांपल ये कर्म सिद्धांत को एक्सप्लेन करने वाला ये है आई थिंक प्रेमानंद जी महाराज। तो आई थिंक प्रेमानंद जी महाराज का किडनी में प्रॉब्लम है, और और मतलब उनका ये जन्म वी रियलाइज कि उनका प्रारब्ध में मिला हुआ है कि उनको एक जन्म होगा जिनमें वो ऐसे बचपन से ही निकल जाएंगे। एक ऐसा जन्म आएगा जिसमें मतलब वो पहले मतलब ज्ञान मार्ग में जाएंगे, फिर राधा की भक्ति को पहचानेंगे। ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ पहले से ही उनके लाइफ में लिखा होगा कि उनको किडनी डायग्नोस होगा। बट हुआ क्या, उनकी भक्ति से, उनकी भजन से
होता है ना, मतलब उनको इतनी यश भी मिली, कीर्ति भी मिली, और होता है ना, भले ही उनको किडनी का प्रॉब्लम, बट इट डजंट अफेक्ट हिम एट ऑल। तो आपने देखा कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ा, बट भगवान के ग्रेस से वो बच गए, मतलब वो भोगने के बाद भी। सो आप ये देखोगे कि आगामी कर्म करके, जैसे भक्ति करके, या फिर आप बहुत सारे केसेस में भी देखोगे कि मतलब दो बहुत सारी चीजें डिसाइडेड थी, अपने फ्री विल से, अपने लोगों, अपने कर्म से लोगों ने अच्छे और बुरे भी कर्म किए, मतलब बहुत सारे लोगों वे आर वेरी गुड प्लेस्ड एट वेरी गुड पोजीशंस, बट दे डिडंट मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, वो लोगों ने बुरा ही काम किया। आप ये एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली पुरानी स्टोरीज में देखते हो, जब बहुत सारे देवता और राक्षस होते हैं जो लोग सही पोजीशन में होते हैं, उनको भगवान ब्लेसिंग देते हैं ऐसा कि वो उस पोजीशन में रह के अच्छा करे, बट ड्यू टू देयर फ्री विल वो गलत करते हैं। सो ये आई थिंक इनफ होगा, मतलब और मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ वीडियो छोटा कर देने का। आई सी थ्रू द एनालिटिक्स पेज, मतलब लंबा वीडियो देखना इज वेरी ट्रबलसम फॉर पीपल। सो आई थिंक ये थोड़ा एक बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एक्शन रिएक्शन सीक्वेंस जो हम लोग को शास्त्रों से पता चलता है, ये कर्म ये क्या है। आगे मैं आई थिंक और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, कि यार क्या इसका कोई इन्फोर्सर है, मतलब क्या कर्म अपने आप से ही होता है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।